अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को बचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं के बढ़ते खतरे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निकाय शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर जानवरों के प्रति प्रेम या धार्मिक आस्था की वजह से उन्हें खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो डॉग शेल्टर और गौशालाओं में जाएं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुनवाई के बाद राज्य सरकार और निकायों को समय देते हुए हाईकोर्ट ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें डॉग शेल्टर और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट नगर निगम को अगली सुनवाई तक पेश करनी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। इस साल भी कुत्तों के साथ दूसरे आवारा जानवरों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सख्त नजर आ रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नया निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुले में खाना फेंकने पर रोक लगा दी गई। खाने को ढके हुए कूड़ेदान में ही फेंकें। सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ये निर्देश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर अदालत के आदेश से पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी नाराज हैं। इस मसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश ने। मैम, आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में ये फैसला दिया है, लेकिन कुछ पीड़ित हैं, उनको लगता है कि बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये फैसला दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले? मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग पीड़ित हैं, ये नहीं कि नहीं पीड़ित हैं, और बहुत लोग डरे भी हैं कि कुत्ते के लिए उनके बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं या कुछ ऐसे। लेकिन ये सोल्यूशन उसका नहीं था कि उठा करके ले जाओ। तो हमको जीना सीखना पड़ेगा, और ये जो जजमेंट है ये इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। ये कह रहा है कुत्तों से पीड़ित हो, चलो उठाओ और सबको कमरों में बंद कर दो। और फिर क्या होगा? जो कुत्ता है क्यों यहाँ? क्योंकि यहाँ खाना मिलता है। अगर इस कुत्ते को आप उठा लें और कहीं और फेंकें तो उसकी जगह में 2 कुत्ते और आ जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सारे कुत्तों की नसबंदी हो, सब अपनी जगह में वापस छोड़े जाएं, ताकि वो शांत रहें। जब उनको रिलोकेश करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, तो कुत्ते काटते हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों का आतंक जारी है। यूपी के अमरोहा में एक छोटे से बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने बच्चे को बचाया। मासूम पर कुत्ते के हमले की तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहां गली में खेल रहे एक छोटे बच्चे पर उसने हमला कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा गली में खेल रहा है, उसके साथ कुछ और भी बच्चे हैं। जैसे ही बाकी बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उस बच्चे को अकेला पाकर एक आवारा कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कुत्ते ने बच्चे को जमीन पर गिराकर काटने और खरोंचने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और बचने की कोशिश करता दिखा। जिस वक्त आवारा कुत्ते ने मासूम पर हमला किया, उसी समय 2 बाइक सवार युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से ये घटना देखी और फौरन बाइक रोककर बच्चे की ओर दौड़े। दोनों ने मिलकर कुत्ते को भगाया और बच्चे को उसकी पकड़ से बचाया। महिला को सींग से मारने की तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की है। वीडियो में देखिए, एक महिला सड़क पर जाती दिख रही है, तभी पीछे से दौड़ते हुए 2 सांडों में से एक ने महिला को सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक दिया और सांड महिला के शरीर पर पैर रखकर आगे निकल गया। सांड की टक्कर से घायल हुई महिला को शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आवारा कुत्तों पर एमसीडी का रोड मैप बताया है। सर, ये बताइए कि कितना आपके अनुमान से दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें आवारा कुत्ते हैं, 10 लाख का आंकड़ा बताया जाता है। दिल्ली की जो जनता की जो आवाज़ है वो कोर्ट ने सुनी है और उसको अपने ऑर्डर में लिखा है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि जो इस ऑर्डर से दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फर्स्ट फेज़ में हम ये कोशिश करेंगे कि वो कुत्ते जो बीमार कुत्ते हैं, जो डिजीज़ हैं, जिनको रेबीज़ की प्रॉब्लम है, जो काटते हैं, तो पहले फेज़ में हम उनको उठाएंगे। उसके बाद जो नॉर्मल डॉग्स हैं उन पे हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि काम हम अपने समय पे पूरा करें। आपने कहा फेज़ वाइज आप करेंगे। 10 लाख आवारा कुत्तों को कब तक आप कर पाएंगे? और जहां करने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शेल्टर्स उनके लिए होने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो वापस सड़क पर ना आए। तो क्या आपके पास 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम्स हैं? देखो, शेल्टर होम भी बनेंगे, कुत्तों को मेंटेन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जांच एजेंसियों की ओर से वकीलों को तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नागरिकों का संरक्षक है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की सलाह देने वाले वकील संरक्षित नहीं है। वकीलों को पेशेवर राय के लिए तलब करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।